आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। भी आप योजनाएं देखोगे तो योजना में मूल मंत्र वही है कि सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति का कैसे आर्थिक सामाजिक उन्नयन हो। उस निमित्त आज हम सब उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, इस विश्वास के साथ कि पंडित उपाध्याय जी ने जो हमको दस्तावेज के रूप में कहें, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में कहें, और जिनके अनेक लेख उल्लेख, और यही नहीं, हमें तो बहुत कम लोगों की जानकारी होती, उन्होंने अनेक राष्ट्रों में भी जहाँ गए तो अपनी बात को उस जमाने में बेबाकी के रूप में रखा। लोग भी मानते थे, परंतु कांग्रेस को बचा नहीं पाई। और दूसरा बलिदान अगर देश की हितों की रक्षा के लिए किसी तरह का हुआ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नरशंस हत्या की, तो हत्यारों ने हत्या की होगी, पर पार्टी के लिए वो बलिदान हुए, और आज उसी के आधार पर हम सब उसी मार्ग की ओर प्रशस्त हैं। और उसमें विशेषकर अभी जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है, उसका जो सदस्यता अभियान है, आज जितनी राजनीतिक पार्टियां तहस नहस हुई है वो इसीलिए हुई है कि उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को धरोहर को समर्पित की। धरोहर तभी समर्पित हो गए कि नए सदस्यों को हम जोड़ें, उनको हम अपने साथ शिक्षण प्रशिक्षण देते हुए आगे लाएं, उनको दायित्व दें, और उसका एकमात्र माध्यम है सदस्यता। आज राजस्थान में ही पूरे देश में इस बात की विशेष आग्रह किया है कि प्रत्येक विधानसभा में 25,000 सदस्य निश्चित रूप से बने, और 25,000 सदस्य बनने के पीछे एकमात्र सूत्र जो दिया है कि प्रत्येक बूथ पर 100 का सदस्य नए बने, तो औसतन 250 बूथ सभी जगह आते हैं, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा भी होंगे। 25,000 सदस्य करना है। भारत माता की जय। नहीं आया मजा। भारत माता की जय। मन से बोलोगे तो ठीक रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, दीनदयाल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, दीनदयाल जी का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। तो नेहरू मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, उस समय उन्होंने उनसे रिजाइन कर दिया, मंत्रिमंडल से रिजाइन करके, और गुरु जी के पास जाके कहा आज जो कुछ भी पार्टी की पूंजी है, कहते हैं कि शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है कि 3 दिन तक 3 लोगों का चिंतन शिविर अपने यही मावली के अंदर हाँ, ये गुमान सिंह वाला ठीक है। 3 दिन तक 3 कार्यकर्ताओं का चिंतन शिविर, मतलब किस परिस्थिति में इस पार्टी को खड़ी की हो। और आज हमारे लिए पंडित दीनदयाल जी तो हमारी हमको जो पृष्ठभूमि की है, उस चिंतन के आधार पर हम अपने जीवन में अंश मात्र भी ग्रहण करेंगे, ये हमारी पूंजी होगी। तो निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल जी की चाणक्या जयपुर से 30 किलोमीटर पहले, उनका चाणक्या के अंदर उनका ननियाल था, मामा जी नाना जी रहते थे, वहीं पर उनकी बड़ी स्टेचू 2017 में शायद 100वीं पुण्यतिथि पर या जन्म तिथि पर स्थापित किया है। और आज हम सभी कार्यकर्ता निश्चित रूप से जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतारे, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके चरणों में वंदन करता हूँ। भारत माता की जय। कि हमारे लिए कितने आदर्श पुरुष के रूप में माननीय दीनदयाल उपाध्याय साहब हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो ये कि राष्ट्र सबसे पहले ये विचार पंडित जी ने जब दिया तो बहुत तेज़ी से चला, और आज जब लोकल के लिए वोकल की बात हो रही है और बाकी सारी जो बातें हो रही है, विशेष तौर पर जो अंत्योदय की भावनाओं को लेकर जो बातें हो रही है, जो योजनाएं बन रही है, वे सारी की सारी हम सभी के लिए आदर्श होती हैं। एक महत्वपूर्ण ये भी मार्गदर्शन मिला है कि देश के तंत्र का विचार है, उससे बाहर निकलना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार देना, ये सारे आलेख राष्ट्र धर्म और पांचजन्य के आलेखों में जिस प्रकार से पंडित जी ने दिए, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है, विचारणीय है, और उन बिंदुओं को समय समय पर चर्चा में लाना। पंडित जी कहा करते थे कि मेरे लिए जो 3 चीज़ें बहुत कीमती है वो हैं दो
धोती, 2 कुर्ते और 2 वक्त की रोटी। ये जो एक सरल विचार है जीवन में कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं और हमें जितना कम आवश्यकता होगी उतना तेज़ी से काम होगा, ये विचार भी हम सभी के लिए अनुकरणीय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब को नमन करते हुए उनकी जन्म जयंती की अवसर पर ये हम सब कोशिश करें कि एक एक विचार यदि हम धरातल पर उतारेंगे तो बहुत तेज़ी से जो काम चल पड़ा है राष्ट्र प्रथम को लेकर वो बहुत तेज़ी से प्रतिष्ठित होगा। आप सभी को प्रणाम करना। तो जो उनके साथ जिनको काम करने का अवसर मिला वो विषय और रखेंगे, परंतु जैसा कि प्रमोद जी बता रहे थे कि एक प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा विचार जब कालीकट के अधिवेशन से निकल कर आया, उसके पहले पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का वातावरण बन गया था कि जगह जगह पर हमारे विचार के लोग एकत्रित होकर देश के राष्ट्र के संकल्प को दोहरा रहे थे। विवेकानंद रॉक का नाम आपने सुना होगा, हमारे एक संघ के प्रचारक। उन्होंने एक एक बच्चे से एक एक रुपये एक एक पैसा इकट्ठा करके विवेकानंद रॉक की स्थापना की। चारों तरफ से ये विचार जब सुदृढ़ हो रहा था और कालीकट का अधिवेशन सफलतम अधिवेशन, जहाँ दर्द होता है वहाँ पर अधिवेशन संपन्न हुआ। सबसे कमजोर हमारा राज्य था, वहाँ पर ये जब संपन्न हुआ तो आदरणीय ताराचंद जी जब कह रहे थे पता नहीं किन लोगों ने, परंतु मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि नक्सलवादी कॉमरेड्स ने मुगल सराय के एक रेलवे स्टेशन पर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की हत्या कर दी। ये जांच का विषय था, जांच हुई, परंतु सरकारें इस प्रकार की थी, इन्होंने कभी भी इस जांच को सामने नहीं लाया। और मैं समझता हूँ इसी प्रकार के कॉमरेड्स से अब हमारा सामना हमारे मेवाड़ में भी हो रहा है, जो एक प्रकार से इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, राष्ट्रभक्ति के विरोध में जो लोग हैं। अब जहाँ तक उस जमाने की बात है, ताराचंद जी बता रहे थे कि चयन करे जनसंघ की स्थापना हो। कितनी अच्छी पहचान थी कार्यकर्ताओं की, किस कार्यकर्ताओं का चयन करे और वो कार्यकर्ता श्रेष्ठ साबित हो। हम तो गोगुंदा में 2 शेर पकड़ा गए, पहचान नहीं पा रहे कौन नरबख्शी और कौन नरबख्शी नहीं है, परंतु इतने लोगों में से निकालकर एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने के रूप में संघ ने भारतीय जनसंघ को जब दिया, तो आप और हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए। और ये विचार मैं आपको आज ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जितने स्टेचू है ना, उतने किसी महापुरुष के नहीं। तो आज हम सभी लोग दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, प्रतिवर्ष हम 2 कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम अपने मन में चिंतन करें, मनन करें कि हम ये पुण्यतिथि और जन्म जयंती मनाते हैं, हम उनके जीवन से अपने जीवन में हमने क्या क्या उतारा है। यदि हमने अपने मन के अंदर विचार कर लिया कि जो श्रेष्ठ आचरण, जो श्रेष्ठ गुण दीनदयाल जी के थे और जो विचार उन्होंने उसमें दिए, जो नीतियां उन्होंने दी, जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए, यदि उनका ठीक से हमने अनुसरण कर लिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनके स्वप्न को साकार करने में लगे हुए हैं, हम सभी भी आज ये संकल्प लें कि हम इस भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान किस प्रकार दे सके और राष्ट्र प्रथम और जो कुछ भी उनकी जो दीनदयाल जी के जीवन के जो अच्छे गुण थे उनको अपने जीवन में समावेश कराकर हम भी इस देश के नवनिर्माण अपना योगदान दें। यही आपसे इस अवसर पर मेरा निवेदन है। और विशेष तौर से अभी हमारे आदरणीय मनालाल जी ने भी कहा कि यहाँ पर इस पार्क के अंदर इतना सुंदर पार्क, और यदि हमने जगह जगह पर दीनदयाल जी के जीवन से और उनके कुछ उनके विचारों को हमने जगह जगह पर कुछ यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से यहाँ पर अगर लगाने का प्रयास किया तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ी सार्थकता। यहाँ पर कई प्रकार के लोग भी आते हैं, नवयुवक भी आते हैं, नवयुवतियाँ भी आती हैं। तो 2 वाक्य यदि पढ़ लेंगे, ध्येय वाक्य पढ़ लेंगे, मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ प्रेरणा उनको भी होगी। ये प्रयास करेंगे इस बार नगर विकास प्रन्यास से, क्योंकि ये भी प्रन्यास पास में भी है, तो इसको अपन इस पर जो विकास की बात भी जो करें वो भी करेंगे।
आज इस अवसर पर हमारा विशेष आप सभी से अनुरोध है, सेवा पखवाड़ा है और सेवा पखवाड़े के अवसर पर सम्मानित मंच के हमारे सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आज अपन एक पौधारोपण करेंगे भाई हमारे गजपाल सिंह जी, जो हमारे प्रदेश के सह संयोजक भी हैं और प्रदेश के 5 जनों प्रमुख 5 लोगों में आप भी इस टीम में सम्मिलित हैं। तो सेवा पखवाड़े में इस बार अपन जो सेवा के काम अपन कर रहे हैं, उन सेवा के कामों को भी करना, केवल औपचारिकता नहीं करनी है। वैसे कल हमारे सभी मंडलाध्यक्षों का मैं आभार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। ठीक, हमने सदस्यता अभियान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और राजस्थान प्रदेश में उदयपुर शहर जिला तीसरे नंबर पर आज की तारीख में है। दीनदयाल जी अमर रहे, अमर रहे। पूरे देश और प्रदेश में काम किया है। मैं इस अवसर पर बहुत कहना चाहूँगा, शांतिलाल जी ने संकेत किया है कि हमारे लिए सोचने का विषय यह है कि आज हमारी जो ताकत बढ़ी है, उस ताकत का, मैं पाली से आता हूँ। पाली में हम लोग जब पार्टी की 33 सीटें जीती थी, उस समय भी 8 सीटें पाली जिले से थी और पाली आज भी लगभग 1 सीट को हम हाथ में लगातार पाली जीतते आए हैं। पर मैं उन कार्यकर्ताओं के सामने कहता हूं कि हमारी ताकत नहीं है। ये कांग्रेस का जो बुरा हश्र हुआ है, शांतिलाल जी साहब अभी जो जिस बात कर रहे थे, मैं आपको भी ये संकेत करना चाहता हूं, बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है हमको। कई बार अब कांग्रेस की जो स्थिति कमज़ोर हुई ना, उस कारण से हम जीत रहे हैं। हमें अपनी ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ताकत को बढ़ाएंगे तो सामने कितना ही पहलवान बड़ा से बढ़ा जाए, हम उस स्थिति में भी जीतेंगे। आज कम्युनिस्ट मर गए, कांग्रेस की स्थिति बुरी से बुरी, परिवार के लोग भी जीत के नहीं आ पा रहे, तो दूसरे की कमजोरी के कारण से हम जीत रहे हैं, उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। अपनी ताकत के दम पर हम जीते, इस स्थिति लानी चाहिए। और पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा था, उस बात को आप गौर करना। जब उनको जब चुनाव लड़ाया गया, शायद मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा भी होगा, उनको जब चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जब ये कहा कि आप ब्राह्मणों के एक सम्मेलन में चले जाओ, आप जीत जाओगे, वहाँ ब्राह्मणों के मतदाता ज़्यादा थे, उन्होंने कहा कि उस समय दीनदयाल तो जीत जाएगा लेकिन जनसंघ हार जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस मूल मंत्र को अगर हम लेके चलेंगे तो जिस विचारधारा के कारण से, जिस विचार परिवार को लेकर के दीनदयाल जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और जनसंघ की स्थापना की थी, मैं समझता हूँ उस पर हम खरे उतरेंगे। राजस्थान वालों का इसलिए भी सौभाग्य है कि पंडित दीनदयाल जी राजस्थान में भी, धानक्या में ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो भी राजस्थान में एक स्थान है। हम सब दीनदयाल जी के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें। आप सब पधारें और आज इस अवसर पर पार्टी के लिए मैं समझता हूं कि आज पार्टी ने इस सदस्यता का महापर्व भी, महाअभियान भी आज हाथ में लिया है। हम सब आज दिन भर लग करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस अब 100 का लक्ष्य जब तक पूरा नहीं हो दिन भर में, तब तक उस बूथ को छोड़े नहीं और इस लक्ष्य को हासिल करने में पूरा अपना योगदान दें। और आप सभी इस जयंती के अवसर पर इतनी संख्या में पधारे, मैं सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। चलो तो फिर लोग गाक्षा बुलाओ, गाक्षा सामूहिक फोटो दीनदयाल जी उपाध्याय, दीनदयाल जी उपाध्याय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय हो। दीनदयाल जी उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे। वृक्ष देवता की जय, धरती माता की जय हो। अरे इसको मत एक लगाओ, तुझे थोड़ा मत वृक्ष देवता की सर। पर सर अगर नारा लग भी जाए तो भी क्या दिक्कत? अगर लग भी गया, जब तक सूरज चांद रहेगा, सब लोग सब अमर रहेंगे।